आपकी थोड़ी सी जो चिंता है कि थोड़ा अगर कंजम्पशन बढ़ जाए, हाँ, ठीक है, थोड़ी उससे ग्रोथ फिर से आ जाए, थोड़े टैक्स वैक्स कम हो जाए, राइट, यही आप चाहते हैं? अभी देखिए हमारी समझ लिमिटेड है। एक मतलब मैक्रो इकोनॉमी मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट सर हमारी तो है ही नहीं, हमारी आपकी लिमिटेड है, हमारी तो है ही नहीं, इसलिए हम आपसे नहीं। लेकिन क्या है, जैसे हमने देखा टैक्स कलेक्शन जो बहुत अच्छा है, तो अब समय आ रहा है कि आप कंज्यूमर को एक तो आप सस्ते में पैसे दोगे आप, तो पीपल कैन बारो लिटिल मोर देन व्हाट दे कुड बारो। सेकेंड, आप सामान भी सस्ती दे। सामान जो है जैसे 18% GST, मतलब लोग 35% अब जो आई थिंक जो पर्सनल टैक्सेशन है सैलरीड का पर्टिकुलरली, जो मतलब सैलरीड लोग जैसे मतलब करोड़ 2 करोड़ जिनको तनख्वाह मिलती है, जो मतलब 50 लाख 60, उनका जो मार्जिनल रेट है बहुत ज़्यादा है। तो उधर सो उसके बाद फिर आप कंज्यूम करने आते हो तो 18-20-30% GST। तो एक्चुअल कंजम्पशन के लिए परचेजिंग पावर ही बहुत कम रह जाता है। तो 40% आप टैक्स भरो, फिर 18% GST भरो, तो फिर तो एक्चुअली एज अ पुअर कंट्री इन जनरल मेरा टैक्सेस शुड बी लोअर एट अ कंजम्पशन लेवल सो दैट आई कैन कंज्यूम मोर। करेक्ट है ना, इनकम टैक्स लेवल आप जो ले रहे हो ठीक है, लेकिन कंजम्पशन टैक्स शुड बी लोअर, मुझे ऐसा लगता है। GST वगैरह थोड़े कम, तो उससे क्या बॉयंसी आएगा, वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। आपका मतलब है ना, अभी इस कंट्री में 8% GDP बोलते हो आप, ना तो सोप बिकता है, ना बर्गर बिकता है, ना मोटरसाइकिल बिकता है, मतलब सब फ्लैट पड़े हुए हैं। ये तो बहुत अजीब सा माहौल है ना। तो कहीं ना कहीं तो समझना चाहिए कि पेन पॉइंट क्या, मतलब कंपनी वाले मेरे से पूछते हैं कि सर बिक क्यों नहीं रहा है, बर्गर क्यों नहीं बिक रहा है, यू नो। ठीक बात। तो वो कंजम्पशन साइड में जो स्लो डाउन हो गया है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। आई वुड नॉट सी इट एज अ क्रिटिसिज्म और एनीथिंग, इट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू पिक इट अप बिकॉज पीपल आर देयर टू कंज्यूम, देयर इज समथिंग व्हिच इज होल्डिंग देम बैक। करेक्ट, इधर बेसिकली द परचेजिंग पावर, थोड़ा पैसा हाथ में होगा तो काम हो जाएगा। हाँ, या तो सामान सस्ती कर दो आप। ठीक बात है।